प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल के इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर तीसरे तक यानी पहला दूसरा तीसरा दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है और इसे सॉल्व कर लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि उपयुक्त कोई भी जो सबसे बढ़िया सर्व समीकरण होगी, जो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी इन प्रश्नों के लिए, उसका हमें प्रयोग करना है। तो 4 सर्व समीकरणों के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस बार ये नई सर्व समीकरण है और भी हैं, शायद आगे जो आएंगी वो और भी आएंगी, वो हम तब की तब देखेंगे। ठीक है, अभी जो ध्यान देना है वो इस वाले सर्व समीकरण पर देना है कि जब 3 पद हो और उनका स्क्वायर हो तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद दूसरा पद प्लस 2 दूसरा पद तीसरा पद प्लस 2 तीसरा पद पहला पद। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान से समझना है। ठीक है, सीखना ध्यान से है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड और प्लस 2zx। अब ये किस रूप में लिखे हैं, ये कैसे लिखे हैं, कैसे याद करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो 3 पद हैं x, y और z, ये 3 पद हैं। तो तीनों पद का स्क्वायर तो होगा ही, इतना तो पता ही है कि भाई ये इसका स्क्वायर है, तो हमें यहाँ दिखा कि तीनों पदों का स्क्वायर तो है ही। बट इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए भाई 2xy चल रहा है, यानी पहला पद दूसरा पद यानी 2xy, फिर 2yz, फिर 2 दूसरा पद तीसरा पद यानी 2yz, फिर 2 तीसरा पद पहला पद यानी zx, यानी तीसरा पद पहला पद यानी 2xy yz zx, 2xy 2yz 2zx। ठीक है, इस तरह हम इसे याद कर लेंगे। अब जो प्रश्न करना है, प्रश्न को देखो हम कैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। ये वाला प्रश्न, अब देखा इसमें 3 पद हैं, 3 पद के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो हमें दिखा कि यहाँ भी 3 पद है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसी वाली सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग करेंगे। कैसे कि हम लिखेंगे सर्व समीकरण लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको याद होता रहे बार बार, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। ये सर्व समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से, इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा ना, के प्रयोग से। अब इसमें 3 पद हैं, यानी एक पहला पद x है, दूसरा पद y है और तीसरा पद z है। तो इसमें भी 3 पद हैं, तो तीनों पदों के नाम हम लिख लेंगे। x हमारा क्या है, x हमारा x ही है, y हमारा क्या है, y हमारा 2y है और z हमारा क्या है, z हमारा 4z है। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ना, ये जो है वो इस रूप में लिखा है, इस पूरे को इस रूप में हम लिख लेंगे खोलकर, और यही हमें करना है, इसका ही प्रसार ज्ञात करना है। ये प्रसार हो गया इसका। ठीक है, तो बस इसे लिख लेंगे कि x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, x हमारा x ही है, x का स्क्वायर प्लस y हमारा 2y है, तो 2y का स्क्वायर प्लस z हमारा 4z है, इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 गुणा x हमारा x है और y हमारा 2xy है ना, तो y हमारा 2y है, प्लस 2 गुणा yz यानी y हमारा 2y है और z हमारा 4z है। अब यहाँ आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, जब यहाँ आ नहीं रहा है तो अगली लाइन में लिख लो इसे थोड़ा सा। ठीक है, और प्लस 2zx यानी z हमारा 4z है और x हमारा यानी गुणा में ये x हमारा है x। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का स्क्वायर x का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2y का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 4z का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और z का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और x की y में गुणा, संख्या की संख्या में और चर की चर में, x की y में गुणा करके xy ही आएगा 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौक 16, संख्या की गुणा 16 हो जाएगा और फिर चर की गुणा yz 16 और प्लस 2 चौक 8 zx
अब जेड एक्स की जेड में गुणा करके, जेड की एक्स में गुणा करके जेड एक्स ही आएगा। अब चाहे से आप सीक्वेंस से लिख भी सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। बट अगर आपको सीक्वेंस से लिखना है ना इस वाले पद को, तो क्या लिखोगे कि एक्स का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16 जेड का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16 वाई जेड और प्लस 8। भाई अल्फ़ाबेटिकल अगर हम लिखें इन पदों को कि सबसे पहले एक्स आएगा कि जेड आएगा, एक्स आएगा ना। अगर हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक्स आता है कि जेड आता है, एक्स आता है ना। तो पहले एक्स लिख लेंगे फिर जेड लिख लेंगे और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो बस यही हमारा आंसर है। अब इसका करेंगे हम सेकेंड। तो दूसरा भी हमारा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है, सेम वही है, 3 पद हैं, बस माइनस का साइन है बीच में। तो माइनस का साइन भी हम लेते हैं हर क्वेश्चन में। माइनस का साइन अगर हो ना किसी भी क्वेश्चन में तो उसे भी लेना है। कैसे लेना है, तो ऐसे देखो, आपको पता है कि पहले तो 3 पद हैं, तो 3 पद है, सर्वसमीका कौन सी लगेगी, सर्वसमीका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। 2 जेड एक्स कर लो या एक्स जेड कर लो, ठीक है, 2 जेड एक्स। अब हमें पता चला है कि इसके हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसके प्रयोग से, ठीक है। तो ये जो है वो इस रूप में लिखा है, इस पूरे को इस रूप में लिखना है, यही प्रसार ज्ञात करना है हमें, इसका प्रसार करना है, इसका इस रूप में प्रसार करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले x हमारा क्या है, x हमारा 2x है, y हमारा क्या है, y हमारा माइनस का y है, ठीक है। y जो है फॉर्मूले में वो हमारा माइनस का y है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और z हमारा z है, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है, चिन्ह भी लेना है, चाहे यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह हम लेते, ठीक है। तो ये होंगे इसके प्रयोग से, तो इसे इस रूप में लिख लेंगे कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस के वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो जेड हमारा जेड ही है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy यानी 2 गुणा x हमारा क्या है 2x है और y हमारा क्या है माइनस का y है, गुणा माइनस का y। अब जब यहाँ नहीं आ रहा है तो इसे अगली लाइन में लिख लो, ठीक है। तो प्लस 2y जेड यानी 2 गुणा y हमारा माइनस का y है और जेड हमारा है जेड ही, ठीक है। और प्लस 2 जेड एक्स यानी जेड हमारा जेड ही है, ठीक है, और x हमारा है 2x। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2x का स्क्वायर कर लो, 2 दूनी 4 x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस के y का स्क्वायर यानी माइनस का y गुणा माइनस का y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 ही बार गुणा हो रही है, तो ये तो होता है ना, तो इसे 2 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और y हो जाएगा, यानी आंसर हमारा y आएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y की y में गुणा करके y का स्क्वायर होगा। और z का स्क्वायर यानी प्लस का z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर ही आएगा। अब प्लस यहाँ कर लो, 2 दूनी 4, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है y के आगे तो यहाँ 1 माना जाता है, ठीक है। अगर किसी चर के आगे कोई संख्या नहीं होती तो वो 1 होती है, तो 2 दूनी 4 एकम 4 प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी आंसर हमारा आएगा माइनस में, और 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा 4 और xy हो जाएगा xy और प्लस इसे भी कर लो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ भी माइनस में आएगा और 2 और y और z हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लास्ट रह रहा है 2 दूनी 4 xz या zx कर लो, 4 zx हो जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सीक्वेंस वाइज आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ भी और इन्हें भी अभी खोल के लिखना है। तो 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2yz हो जाएगा और प्लस तो प्लस ही रहेगा और 4xz कर लो, इसे सीक्वेंस वाइज लिख लिया ऐसे अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, सही करके, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, तो समझ में आया ना। अब करते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा भी हमें लगभग सेम ही दे रखा है कि 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर है, ठीक है। इस बार हमारा x जो है वो माइनस में है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सर्वसमीका, जितनी बार लिखोगे याद रहेगा, तो इसे लिखना है बार बार, सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx हो जाएगा। अब x हमारा क्या है, x हमारा माइनस का 2x है, y हमारा 3y है और z हमारा 2z है, ठीक है। इसके प्रयोग से तो प्रयोग कर रहे हैं तो लिखना पड़ता है ना,
तो बस इसे हम कर लेंगे, क्या है ये इस रूप में है कि माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, यानी माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 गुणा माइनस का 2x और गुणा y हमारा है 3y प्लस 2yz, तो 2 गुणा y हमारा 3y है और z हमारा है 2z और प्लस 2zx, 2 गुणा 2z बाई z हमारा 2z ही है और प्लस x हमारा है, इसे प्लस नहीं मतलब गुणा, सॉरी 2zx यानी 2z गुणा माइनस का 2x। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। मान ध्यान से रखना है, ठीक है, मान में ही गड़बड़ होगी वरना फॉर्मूला तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो 2 दूनी 4 माइनस के 2x की माइनस के 2x में गुणा हो रही है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4 और x की x में गुणा करके x स्क्वायर आ जाएगा यानी 4x स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का साइन लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। और प्लस 3 तिया 9 y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 z का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ब्रैकेट कर लो 2 दूनी 4 4 तिया 12 यानी माइनस का 12 एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, ये 12 वाई जेड हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी माइनस का है यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस का है क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दूनी 4 दूनी 8 जेड एक्स हो जाएगा। अब इसे हम और अच्छे से लिख लेंगे थोड़ा सा कि 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12xy प्लस 12yz और प्लस माइनस माइनस 8, अल्फ़ाबेटिकल सही लिख लो, xz लिख लो चाहे zx लिख लो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया ना? डाउट रह जाए मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है, ठीक है। अब करते हैं इसका अगला यानी चौथा। तो फोर्थ हमें दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर, तो यानी सेम वही है, 3 पद हैं उनका स्क्वायर है तो सर्व समीका वही लगेगी, इससे ही हम पहचान लेते हैं सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। और बस यानी हमारा x क्या है 3a है, y क्या है 7b है माइनस का, और c क्या है, c हमारा माइनस का c है, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे यूज़, तो यानी 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी y के बाद आता है z, ठीक है। तो z हमारा माइनस का c है, तो ये हो जाएगा माइनस का c का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई यानी 3a हमारा x है और y हमारा है माइनस का 7b। मान ध्यान से रखना है, ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सही होगा बस अगर मान आपने सही रखे होंगे, ठीक है। प्लस 2yz, 2 गुणा y हमारा क्या है माइनस का 7b है और z हमारा क्या है माइनस का c है, प्लस 2zx यानी 2 गुणा z हमारा क्या है माइनस का c है और गुणा x हमारा 3a है। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो 3 तिया 9 a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, ठीक है, 9a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 सत्ती 49 b का स्क्वायर, ये कैसे आया ये आप करके देखना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 6 सत्ते 42, तो यानी माइनस का 42 a b दोनों हो जाएगा, a भी है b भी है, ठीक है। और ये माइनस का इसलिए अलग ब्रैकेट में रख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 सत्ते 14 यानी 14 बी सी हो जाएगा, बी और सी, और प्लस 2 तिया 6 यानी माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 ब्रैकेट में करके लिख लेंगे और सी ए हो जाएगा, सी ए, ठीक है, इसे ब्रैकेट में करके लिख लिया इसलिए मैंने। अब इसे थोड़ा सही से करके लिख लो कि 9 ए का स्क्वायर प्लस 49 बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
और प्लस माइनस माइनस 42 AB हो जाएगा प्लस 14 BC हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6 CA या फिर AC दोनों कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब करेंगे इसका पांचवा। तो पांचवा भी सेम वैसे ही है, अंतर बिल्कुल नहीं है। तो सर्वसमीका 3 पद हैं, सर्वसमीका वही लगेगी, तो हम लिखेंगे सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मुझे भी याद हो गया, प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx के प्रयोग से तो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस रूप में लिखा है, इसके हिसाब से x हमारा ये है, y हमारा ये है और z हमारा ये है। चिन्ह भी ध्यान रखना है, x हमारा माइनस का 2x और y हमारा प्लस का 5y और z हमारा माइनस का 3z हो जाएगा। तो यानी माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर यानी माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी माइनस के 3z का स्क्वायर और प्लस 2xy यानी गुणा x हमारा माइनस का 2x है और गुणा y 5y है, ठीक है। 5y हमारा y है, ठीक है। थोड़ा साफ कर देता हूँ इधर की साइड से। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, 2xy प्लस 2yz यानी 2 गुणा y हमारा 5y है और गुणा z हमारा है माइनस का 3z प्लस 2zx यानी 2 गुणा z हमारा माइनस का 3z है और गुणा x हमारा माइनस का 2x है। इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो 2 दूनी 4 x का स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25 y का स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9 z का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व आप करके देख लेना, माइनस का यहाँ प्लस का कैसे आया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में कर लो, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 यानी माइनस का 20y और xy 20xy हो जाएगा, x और y दोनों है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, ठीक है। और प्लस 5 दूनी 10 10 तिया 30 यानी माइनस का 30yz हो जाएगा और यहाँ रह गया हमारा लास्ट, और 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी 12zx। ये हमने कर लिया। अब इसे हम थोड़ा सा और सही करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ भी, और ये हो जाएगा 30yz और यहाँ हो जाएगा प्लस 12xz कर लो या zx कर लो। यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना। अब करते हैं इसका लास्ट यानी छठा। तो ये हमारा 6th प्रश्न है, 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 बटे वाले साइन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, सेम वैसे ही प्रश्न है बिल्कुल। 3 इसमें पद हैं, तो यानी सर्वसमीका कौन सी लगेगी, सर्वसमीका बिल्कुल आसान है। आप बस देख कर ही डर जाते हो और यही काम खराब है बस। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस फॉर्मूले के प्रयोग से। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें x ये हमारा है, y ये हमारा है, z ये हमारा है, ठीक है। x हमारा 1/4a है, y हमारा माइनस का 1/2b है और z हमारा है 1, ठीक है। यही हमारा भाई ध्यान से रखना है, बस यही हमारा मान जो है वो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो ये क्या करना है हमें कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/4a का यानी x का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर यानी माइनस का 1/2b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2xy होता है ना, तो 1/4a गुणा y हमारा क्या है माइनस का 1/2b, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इससे अगला पद यानी प्लस 2 गुणा yz यानी माइनस का 1/2b और गुणा 1 और प्लस 2 गुणा zx। बस मान ध्यान से रखना कि 1 z हमारा 1 है और गुणा x हमारा क्या है 1/4a, ठीक है।
ये हमने मान रख लिया। अब इसे बस सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 भाई 1/4 का स्क्वायर कर लो, 1 और 4 चौक 16 और a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे उसी संख्या में उसी संख्या की। वो आप करके देखो, माइनस का 1/2 गुणा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। इसे काटा पीटी हम कर सकते हैं। देखो ऊपर से अगर इसके बटे में, ये बटे में नहीं लिखा तो बटे में नीचे 1 होता है, तो ऊपर से नीचे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई और प्लस माइनस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस में आएगा, क्योंकि देखो प्लस 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 हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 आ जाएगा और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, b हो जाएगा और वो भी a भी हो जाएगा पूरा a b, क्योंकि a भी है यहाँ b भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसे ब्रैकेट में कर लो और प्लस यहाँ भी कट जाएगा, 2 से ये 2 कटा क्योंकि बटे में 1 है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो बटे में कर लो, फिर ऊपर से नीचे काट सकते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, तो यानी 1b यानी माइनस का 1b कर सकते हैं इसे, क्योंकि 1 सब जगह 1 ही है, तो बस माइनस का 1 भी बचा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी कट जाएगा, बटे में 1 है, बटे में 1 है तो 2, यहाँ 7 नहीं है 1 ही है, 2 दूनी 4 यानी सीधा 1/2 बच रहा है यहाँ, तो 1/2 और a, बस इसे सॉल्व कर लो, सही तरीके से लिख लो इसे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 1/16 a का स्क्वायर प्लस 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 1/4 a b हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब 1 लिखना है या ना लिखना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ अगर मैं b भी लिखूँ ना तो इसका मतलब यह है कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 1 ही होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस b कर दिया मैंने और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 a और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब करना नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।